हैदराबाद में एक दलित युवक की नागराजू की सड़क पर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि 25 वर्षीय नागराजू को उसकी मुस्लिम पत्नी के भाई और रिश्तेदारों ने मौत के घाट उतार दिया। ये सनसनीखेज वारदात बुधवार की है और घटना को 3 दिन बीत चुके हैं। अब उनकी पत्नी आशरीन सुल्ताना उर्फ पल्लवी पति की बातों को याद कर रही है। वो बताती है कि नागराजू ने उसे कहा था कि वो मरने के लिए तैयार है। ये ऑनर किलिंग का मामला माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सुल्ताना ने बताया कि उनके पति कहते थे कि वो उनके साथ जिएंगे या मरेंगे। उन्होंने कहा, शादी के महीनों पहले मैं उन्हें किसी और से शादी करने के लिए समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके जीवन पर कोई जोखिम हो। बाद में जब मेरे परिवार को हमारे बारे में पता लगा तब वो काम पर थे तो उन्हें मारने की धमकी दी गई। నడి రోడ్ మీద నారాజ్కి 5 మందికి వచ్చింది. సిగ్నల్ దగ్గర మా అన్న ఒకటి తెలుసు. అందరు కాలు మొక్కలేదు. పబ్లిక్ ఎందుకు వచ్చింది? చేయాలి బేటా. పబ్లిక్ ఎందుకు వచ్చింది? పబ్లిక్ వచ్చే టైంలో వస్తారు బేటా. ఎవరు పానం వాళ్ళకి తీపి వాళ్ళ పానం వాళ్ళ కొడతారు. తమాషా చూడడానికి వస్తున్నారు. కళ్ళు ముందు చంపేస్తే కళ్ళు కనిపించవా? ఈ ప్రపంచానికి కళ్ళు లేవా? ఈ ప్రపంచానికి కళ్ళు లేవా? వాళ్ళు 5 మంది సిగ్నల్ దగ్గర అడుగులకు కూడా చంపలేదు. సిగ్నల్ దగ్గర అందరు కాలు మొక్కి నువ్వు పట్టుకొని నా రాజుతో చెప్పకుండా నేను చచ్చిపోతే నాకు ఈరోజు బాధ ఉండకుంటుండే. నా రాజు మీద పడినా నాకు దెబ్బలు తగలాలని ఒక 5 మందిలో నాకు ఒకటి దుబ్బేస్తున్నాడు. నాకు అంత బలం లేదు. ఇంకొకటి కొడుతున్నాడు. రాజు బావి రాడ్లు ఇంకా దొడ్డు రాడ్లు మొత్తం నెత్తి హెల్మెట్ ఉంది. మొత్తం నెత్తి మొత్తం పళ్ళగొట్టేసి ఉంటాడు. నా ఇంట్లో రాజుకి ఇట్లా మా అమ్మ చాలాకి రాకని రాజుకి నేను పెళ్లి చేసుకొని రాజు వేరే వాళ్ళని కూడా చేసుకొని నీకు మోసం చేయను, బ్రతుకున్నాను రోజులు ఎట్లనే ఉంటే ఎప్పటిని పెళ్లి చేసుకున్నాను కూడా అన్న రాజుకి. నేను చచ్చిపోతాను, చావైనా బ్రతికైనా నీతోనే ఇష్టం. 10 ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి కాక 2 మంత్స్ ముందు 2 మంత్స్ మాట్లాడలేదు. నేను ఇట్లనే ప్రాణం పోతుంది. में रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे के टाइम के बीच में एक मर्डर रिपोर्ट हुआ है। इसमें जो मरने वाला व्यक्ति है उसका नाम है बिल्लीपुरम नागराज। ये 25 साल का है। ये मलकपेट एरिया में मारुति शोरूम में काम करता है। बेसिकली विकाराबाद ज़िला में मरपल्ली मंडल का रहने वाला है। और इस केस में जो लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस पूरे वाक़े को अंजाम दिया है, ये 30 साल का है। ये फ्रूट वेंडर है बेसिकली और आईडिया बोलारम एरिया का रहने वाला है, बालनगर एरिया का रहने वाला है। और जो दूसरा आदमी है उसका नाम मोहम्मद मसूद अहमद है। ये 29 साल का है, कार मैकेनिक है और ये शेरलिंगमपल्ली एरिया का रहने वाला है। तो इन दोनों लोगों को आज हमने अरेस्ट कर लिया है। ये बेसिकली इसमें इशू क्या था, ये जो मरने वाला जो नागराजू है इसकी शादी जो मेन एक्यूज्ड मुबीन अहमद है उसकी बहन से हुई थी। ये दोनों एक्चुअली बचपन में स्कूल में फिर बाद में कॉलेज में भी साथ में पढ़े थे। तब से इन दोनों का लव अफेयर था। ये लड़की लास्ट जनवरी में अपने घर से बाहर गई और फिर वहाँ पे इन दोनों लोगों ने बाहर जाके शादी कर ली। इन द मेन टाइम जो लड़की के फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि हमारी बच्ची घर से गायब है। तो पुलिस स्टेशन ने जब बुला के पूरे मामले की तहकीकात की तो मालूम हुआ कि दोनों ही मेजर हैं, लड़का और लड़की, इसलिए उन दोनों ने शादी कर लिया। तो उसमें कोई लीगल इश्यूज भी नहीं है। और वैसे ही इन दोनों के फैमिली मेम्बर्स को भी समझाया कि आप लोग अभी किसी तरह का कुछ इशू ना करें, क्योंकि ऑलरेडी दोनों ने शादी कर ली है। इसको ये पसंद नहीं आया। इसने अपने दिल में रखा हुआ था कि मेरी बहन ने ऐसा शादी कर ली है। तो उसके मद्देनज़र इसने उसको लड़के को ख़त्म करने का प्लान बनाया था। तो इसी तरह चलते हुए इसने लास्ट कुछ दिनों के दौरान इसने इनकी पहले लोकेशन मालूम की। इसको मालूम हुआ कि मलकपेट एरिया में काम कर रहा है और साथ में इसने अपने साथ A2 को मिला के इसके साथ एरिया में घूमता रहा। इसको 1-2 बार इसने मारने का कोशिश किया, लेकिन उसको मौका नहीं मिला वहाँ पे। तो जो लड़का है नागराज अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो इसने वहाँ पे उसको रोककर उसके ऊपर अटैक किया इन दोनों ने, और कुछ रॉड से और एक चाकू से अटैक किया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। अब इन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। ये केस में बेसिकली हमारा 302 IPC की धारा लगाई गई है और SC/ST एक्ट की धारा भी लगाई गई है। इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और जो केस को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रायल के लिए भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो भी हम डेफिनेटली इंश्योर करेंगे ताकि इस केस का जो ट्रायल है जल्दी से जल्दी खत्म होकर जो एक्यूज है उनको सख्त से सख्त सजा। ब्यूरो रिपोर्ट ANN न्यूज़।